और सीएम नीतीश कुमार के बनारस दौरे की खूब चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश अब पीएम मोदी को चुनौती देने बनारस के लिए रवाना हो रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के बनारस दौरे का सियासत में कितना असर पड़ता है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हर प्रदेश में सीएम नीतीश कुमार जाएंगे और इस तरह की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तंज कसा है कि नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को ले जा रहे हैं बनारस ताकि वो वहां बिहार में शराबबंदी है तो शराब का सेवन कर सके। लेकिन जेडीयू की तरफ से इस तरह की तमाम बातों को गलत बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब बने हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। आफ्ताब, खूब जमकर सियासत हो रही है नीतीश कुमार के बनारस दौरे को लेकर। देखिए उदय, साफ तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से खींचतान है, गठबंधन का मुकम्मल तरीका जो क्लियर भी नहीं हो पाया है, जमीन अभी तैयार भी नहीं हो पाई है। और जिस तरीके से अगर देखें तो 3 राज्यों में जिस तरीके से हार हुई है कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की, तो ऐसे में अब राहुल गांधी पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा हर राज्यों में शुरू हो गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनका दौरा है, तो साफ है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सभी जो नेता हैं अपने अपने ताकत का इजहार करने में लगे हैं और दिखाने में लगे हैं। आपको पहले बताते चले कि इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से शुरुआत की गई थी, पटना से की गई थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खासतौर पर इसकी पहल की थी। तो साफ है कि जो एक मतलब शेर होगा, कहना गलत नहीं होगा कि बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा और दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि सारे जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टी के नेता हैं और जो पार्टी संगठन है, वो तमाम जो है कि अपनी अपनी ताकत का इजहार करने में लगे हैं। कामयाब कौन होगा ये देखना होगा अभी। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं और अपने पार्टी को मुकम्मल तरीके से मजबूत करने में हर प्रदेश में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि नीतीश कुमार अपने आप को एक साबित करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर कोई बड़ा नेता है तो वो है नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसका असर क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए उत्तर प्रदेश में रैली करने के लिए जा रहे हैं। जी आफ्ताब, एक सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पहले तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अक्सर उन्हें लेकर ये बातें सामने आती हैं कि क्या वो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, तो वो बीजेपी के खिलाफ बनारस से चुनाव अभियान की शुरुआत कर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के खिलाफ हैं। दूसरी बात, इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि सीएम नीतीश को अभी तक इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद नहीं दिया गया, तो वो खुद पहल करके ले लेना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन से हम सबसे आगे हैं, पीएम मोदी के विरोध में हम सबसे पहले झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। क्या मायने निकाले जाएं इसके? नहीं, देखिए साफ है, आपने सही कहा। पिछले एक राज्य में जब बैठक हो रही थी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में नीतीश कुमार ना जाकर जो है कि अपने प्रतिनिधि को उन्होंने भेजा था। और साफ तौर पे ये बात बार बार नीतीश कुमार इशारों में ही कहते हैं कि जिस तरीके से हमने पहल की, हमने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, हमने जो पहल किया उसमें अरविंद केजरीवाल जो है कि और कांग्रेस पार्टी और जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, जो सारी तमाम पार्टियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की और इसके जो है कि जिक्र हमेशा नीतीश कुमार करते रहते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार साफ तौर पे तो नहीं, खुले तौर पे तो नहीं, अपनी जबान से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये मंशा ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो दल एक शामिल हैं, वो तय कर दे कि इंडिया गठबंधन का कोई नेता हो और संयोजक हो तो वो नीतीश कुमार हो। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो खुलकर बोलना नहीं चाहते, उन्हें साफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में इंडिया गठबंधन बना है और जो चुनाव हो जाएगा तब तय हो पाएगा कि आखिर इसका नेता कौन होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो मंत्रियों से, उनके कोटे के जो मंत्री हैं उनसे बातचीत जब होती है तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार से जो बड़ा नेता जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लड़ने वाला कोई नहीं है इंडिया गठबंधन में। तो ऐसे में जो है कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हौसला बढ़ता है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, ऐसे में दूसरे राज्यों में भी जाएंगे। इसका फायदा और नुकसान क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं, किस गठबंधन में चले आएं, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। और जिस तरीके से अभी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई थी,
जी। तो आपने विजुअल भी देखा होगा कि जब वो माला पहना रहे थे, शॉल देकर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत कर रहे थे, उसमें नजरें नहीं मिल पा रही थी, चेहरे मतलब खुशहाल नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो है कि एक कसक भी है। लेकिन जब दूसरी तस्वीर सामने आती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 मार्च से सरकारी आवास से, तो वहाँ ये साफ होता है किस तरीके से खुशनुमा अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की बेचैनी बढ़ जाती है, तो क्या एनडीए में शामिल हो रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को साबित करने में लगे हैं कि इंडिया गठबंधन का संयोजक उन्हें मान लिया जाए। जी चलिए, आफ्ताब, देखने वाली बात यह होगी कि निष्कर्ष क्या कुछ सामने आते हैं और इसका फल प्रतिफल उन्हें क्या कुछ मिलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बिहार की सियासत में सबकी नजरें इस पे टिकी हैं कि क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाता है, अगुवाई का मौका दिया जाता है। हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ये मैसेज देने की कि पीएम मोदी के खिलाफ वो हर राज्य में जाएंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे और उन्होंने उनके खिलाफ झंडा उठा लिया है सबसे पहले।